हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है समास। हिंदी में हिंदी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है ये, तो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। इसमें है टॉपिक आज का अपना समास। तो वैसे मैं एक बार बता दूं आपको कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप और समास का विलोम होता है व्यास। संक्षिप्त या छोटा करना इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात दो शब्दों द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार एकाधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने वाले लिखने वाले रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपन्न समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न, रसोई घर समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यानी कि पहले वाले पद को तो पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद पूर्व पद, जैसे पूजा घर, इसमें ये पूरा समस्त पद है, इसमें पूर्व पद पूजा है और उत्तर पद घर है और समास विग्रह है पूजा के लिए घर। माता पिता में पूर्व पद माता है, उत्तर पद पिता है और माता और पिता समास विग्रह है। नवरत्न में नव पूर्व पद है, उत्तर पद रत्न है, नौ रत्नों का समूह समास विग्रह है। हस्तगत में पूर्व पद हस्त है, उत्तर पद गत है, हस्त में गया हुआ समास विग्रह है। समास के भेद मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभव समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद तो गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसलिए 6 कारकों के आधार पर ही समास के भी 6 भेद किए गए हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, को विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पदे ग्रामगत और समास विग्रह इसका ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त समस्त पदे पद प्राप्त और समास विग्रह पद को प्राप्त। को कारक विभक्ति चिन्ह इसमें, तो एक कर्म तत्पुरुष समास है। सर्वप्रिय सभी को प्रिय, यत यश प्राप्त यश को प्राप्त, शरणागत शरण को आया हुआ और सर्वप्रिय सभी को प्रिय, 2 बार आ गया सर्वप्रिय। करण तत्पुरुष समास में से चिन्ह का लोप होता है। और जैसे भावपूर्ण तो भाव से पूर्ण, बाणहत तो बाण से आहत, हस्तलिखित तो अस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित तो बाढ़ से पीड़ित। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसमें के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, के लिए चिन्ह का लोप होता है इसमें। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा के लिए, राह खर्च राह के लिए खर्च, बालामृत बालकों के लिए अमृत, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। अपादान तत्पुरुष समास में शे पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप होता है। शे तत्पुरुष या अलग के लिए चिन्ह का लोप होता है। जैसे देश निकाला तो देश से निकाला, बंधन मुक्त तो बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट तो पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त तो ऋण से मुक्त।
अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की चिन्हों का लोप होता है। जैसे गंगा जल तो गंगा का जल, नगर सेठ नगर का सेठ, राजमाता राज की माता, विद्यालय विद्यालय का आलय तो इसमें काके की चिन्हों का लोप होता है, तो समझ जाना विग्रह करके। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर चिन्हों का लोप होता है। में पर चिन्हों का लोप किस में होता है? अधिकरण में होता है। जैसे जलमग्न जल में मग्न, आप बीती आप पर बीती, सिर दर्द सिर में दर्द, घुड़सवार घोड़े पर सवार। अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं किसी चीज की, और विशेष जिसकी बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे महापुरुष तो महान है जो पुरुष, श्वेत पत्र श्वेत है जो पत्र, महात्मा महान है जो आत्मा। उपमेय उपमान और उपमेय उपमान जिसमें जैसे मुख चंद्रमा, मुख चंद्र चंद्रमा रूपी मुख। चरण कमल कमल के समान चरण, विद्याधन विद्या रूपी धन, भवसागर भव रूपी सागर। तो मुख चंद्र चरण कमल विद्याधन भवसागर ये किसके उदाहरण है? कर्मधारय समास के। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। जैसे समस्त पद हैं जैसे दिन रात, रात और दिन। द्वंद्व समास में ना विलोम या विलोम के जैसे शब्द होते हैं। और बहुव्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द होते हैं, उसके साथ स सह ऐसे भी पद होते हैं इसमें। तो विलोम या विलोम जैसे शब्द होते हैं द्वंद्व समास में। तो जैसे रात या दिन दोनों के विलोम है, तो रात और दिन, सीता और राम, सीता और राम इसमें और आ जाता है और समस्त पद बनाएंगे तो और का लोप हो जाएगा, योजक चिन्ह आ जाएगा, ये चिन्ह। दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता माता और पिता, आयात निर्यात आयात और निर्यात, हानि लाभ हानि या लाभ, यानी कि और या हत्वा एवं या हत्वा एवं ऐसे समास विग्रह करने पर ऐसे चिन्ह लगाते हैं। और आयात निर्यात जैसे आयात और निर्यात, हानि और लाभ हानि या लाभ, आना जाना आना या जाना। अगला ही द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह, जैसे समस्त पद होता है। नवरत्न संख्यावाचक होता है, जैसे नवरत्न 9 रत्नों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों यानी कि वर्षों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह और शतसई 700 दोहों का समूह। तो इसमें संख्यावाचक होता है पहला पद। अगला है अव्ययभाव समास। तो इस समास का पहला पद अव्यय होता है और उस अवयव पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, यह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रदान होता है। जैसे समस्त पद है यथाशक्ति शक्ति अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, प्रतिक्षण हर क्षण, यथा संभव जैसा संभव हो, आजीवन जीवन भर, भर पेट पेट भर कर, आजन्म जन्म से लेकर आमरण आमरण मरण तक, और प्रतिदिन हर दिन, बेखबर बिना खबर के। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रदान होता है और जैसे तत्पुरुष समास और द्विगु समास और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और जैसे द्वंद्व समास की बात करें तो उसमें उभय पद प्रधान होता है और अन्य पद प्रदान होता है। बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रदान होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पद प्रदान होता है, तो उत्तर पद तो तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु में होता है, अव्ययभाव में तो पूर्व पद होता है, द्वंद्व में उभय पद होता है और अन्य पद या तृतीय पद बहुव्रीहि समास में होता है।
अगला समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर पेट, जिसका दोनों पदों का अर्थ प्रदान होकर अन्यार्थ प्रदान यानी कि गणेश प्रदान है। समस्त पद समास विग्रह, जैसे बहुव्रीहि समास के समस्त पद हैं, उदाहरण है ये। तो घन श्याम, तो बादल जैसा काला अर्थात कृष्ण, समास विग्रह इसका बादल जैसा काला अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। और दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती, अन्य अर्थ प्रदान हो रहा है। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका अर्थात शिव। और चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। प्राय देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषता समान पाई जाती है लेकिन फिर भी मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषता दिखाई पड़ती है, जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रदान न होकर अन्यार्थ प्रदान होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन है कर्मधारय, कमल के समान है नयन जिसके अर्थात विष्णु, अन्यार्थ लिए गया है तो बहुव्रीहि, यानी कि कमल नयन में दोनों ही समास हो गए, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे कमल के समान नयन है तो कर्मधारय हो जाएगा, और कमल के समान नयन है जिसके अर्थात इसमें अन्यार्थ लिया गया तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुव्रीहि व द्विगु समास में भी अंतर। तो बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्या वाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्या वाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न करा। इससे बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद का बोध न कराकर अन्य अर्थ बोध कराता है। जैसे चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके विष्णु अन्यार्थ लिया गया है, इसमें बहुव्रीहि समास। तो अगला है संधि और समास में अंतर। तो संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों की कमी न होकर उसके निकट आने के कारण पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन होता है। जैसे लंबोदर, लंबा, जैसे लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर शब्द की आरंभिक ध्वनि ऊ में आ व ऊ के मेल से ओ ध्वनि में परिवर्तन होता है। किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा है, उदर जिसका शब्द समूह बनता है। अतः समास मूलतः शब्दों की संख्या कम करने की प्रक्रिया है। तो ये था अपना समास का टॉपिक। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।